आरजेसी पूछताछ में आज हम बात करेंगे वेस्ट यूपी के सबसे बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहक अग्रवाल से। मोहक जी, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आरजेसी की पूरी टीम आपका बहुत स्वागत करती है। हम ये बात करेंगे कि अक्सर बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब हम लोग के बाल सफ़ेद हो जाते हैं बचपन से ही, लगभग आज का तो 14 साल 15 साल की उम्र से ही, मतलब बहुत ज़्यादा कम एज से, मतलब 10 साल की एज से भी बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि जो है नज़ला हो गया, नज़ला जम गया, तो इस वजह से सफ़ेद बाल होते हैं। क्या ऐसा है? नहीं, आई थिंक बुजुर्ग ये हमेशा कहते थे कि इतनी मेहनत करेगी धूप में घूम के बाल सफ़ेद हो गए। लेकिन हाँ, पहली बात ये है कि धूप से कई बाल सफ़ेद नहीं होते। नो डाउट धूप से बाल की टेक्सचर और प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बाल सफ़ेद नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, नज़ला हुआ है इसलिए बाल सफ़ेद हुए या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड, वो बहुत मिथ है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये कहा जा सकता है कि बंदा बहुत बीमार रहता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा कोई ना कोई डिजीज़ रहती है, कभी सही नहीं रहता, कभी बुखार आ जाता है। इस चक्कर में मे बी उसको उतने न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे। तो सबसे ज़्यादा पहले इन सब के जो साइंस आते हैं, जो कि पता लगता है, वो बाल सफ़ेद में यही होता है। तो घुमा फिरा के आई थिंक वो कहना हमेशा से यही होगा कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, फिर नज़ला रहता है, मतलब मे बी न्यूट्रिशन सही नहीं जा रहा, ये सब चीज़ें नहीं जा रही, उनमें कमी है चीज़ों की, इसलिए बाल सफ़ेद हो रहा है। डेफिनेटली वो होता है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि हेयर्स में डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा इशू है कि ये एक डैंड्रफ जो है वो एक बीमारी है या नॉर्मल डैंड्रफ हो जाता है? सी, डैंड्रफ हमेशा से एक बीमारी है। बीमारी अगर मैं कहूँ तो डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। एंड डैंड्रफ होना और स्किन ड्राई होना, बाल की जो स्कैल्प होता है उसका ड्राइनेस होना बहुत डिफरेंट है। तो हम ड्राइनेस जैसे बोलते हैं कि ड्राइनेस हो रही है, तो हमने हाँ, जैसे मैं जैसे आप बोलोगे डैंड्रफ और बालों का स्कैल्प का ड्राई होना बहुत डिफरेंट है। डैंड्रफ अपने आप में एक फंगल इन्फेक्शन है जो पिटिरासिस मिनिमी बोलते हैं बेसिकली, इसे अगर साइंटिफिक टर्म में बोला जाए तो। सो डैंड्रफ का होना का मतलब है कि आपका फंगल इन्फेक्शन हो गया। डेफिनेटली फंगल इन्फेक्शन से ऑयलीनेस रहेगी और वो फंगस हमारे बालों में जो पोषण होता है ना, उसी में खाती है। तो समय के साथ ज़्यादा टाइम अगर डैंड्रफ है तो बाल की भी क्वालिटी में बाल भी गिरने ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, वो बालों को पोषण ही नहीं आता। तो डैंड्रफ को हटाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर हेयर फॉल को देखते हैं कि हेयर फॉल का और डैंड्रफ का कुछ आपस में लेना देना है? बहुत ज़्यादा। आई थिंक आजकल देखा जाए तो इससे पहले मीन एज थी कि बाल गिरने की और थोड़ा गंजापन आने की, वो हमेशा से 28 साल में। अब वो गिर के 21 साल पे आ गए। उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये नहीं है कि हमारे पापा के बाल नहीं थे तो हमारे भी नहीं है, वो सब चीज़ें बहुत समय के साथ काम करती हैं। लेकिन उसको एम्पलीफाई करना कि भाई ये चीज़ें 30 साल में होनी थी और वो चीज़ें 20 साल में हो रही हैं, तो उस केस में डैंड्रफ और न्यूट्रिशन दोनों साथ काम करते हैं। डैंड्रफ होगा तो चाहे आप कितना भी न्यूट्रिशन खाओ या बालों को जा रहा है पोषण, वो चीज़ें आगे तो डैंड्रफ ही खा जाएगा, मतलब फंगस ही मिलेगी। तो उसके साथ डेफिनेटली हमारे बाल में जो पोषण नहीं आएगा, पतले होंगे, सब ऐसा करेंगे। तो वहाँ फिर आप डैंड्रफ और न्यूट्रिशन दोनों को साथ लेके चलेंगे। अब हम बात करते हैं स्किन की। अक्सर जो है अपनी स्किन पे ग्लो लाने के लिए कुछ लोग नीम फेस वॉश या नीम का हल्दी पेस्ट लगा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो क्या वो स्किन पे ग्लो लाने के लिए बेस्ट है? आई थिंक हिंदुस्तान में कई, हमारा तो एक कल्चर भी है ये चीज़ है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ओल्ड एज में एंशिएंट टाइम से यूज होती आ रही है, हमें माइथोलॉजी के थ्रू मिली है काफ़ी चीज़ें। डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं, लेकिन उस चीज़ को कितने वे में यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आप बोलो नीम का फेस वॉश, नीम में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। और फंगल, अगर एक्ने भी आ रहा है तो एक्ने भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, तो वो डेफिनेटली इस पर काम करेगा। लेकिन रोज़ लगाते रहोगे तो बल्कि बर्बाद कर देगा स्किन, क्योंकि आपकी स्किन का मॉइस्चर तो हर बार वो खींच रहा है। हमारे क्या होता है ना, आई थिंक मेरे को लगता है कि इंसान ने इस चीज़ को लेकर बैठ जाता है। जैसे बीच में बहुत होता है चारकोल फेस वॉश, तो सब चारकोल यूज़ करे आ रहे हैं। लेकिन चारकोल अपने आप से अंदर को स्किन इतना डिहाइड्रेट कर देता है, इतना अंदर का मॉइस्चर को निकाल देता है ना, कि बल्कि और ड्राइनेस हो जाती है एंड स्किन की ऊपर की सुपरफिशियल जो लेयर भी होती है ना, वो भी पील ऑफ हो जाती है। सो नीम फेस वॉश डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन वंस इन अ वीक, वंस इन 3 days उस टाइप से लेकर करना चाहिए। अदरवाइज हमारी स्किन का मॉइस्चर भी वो खींची है, तो बल्कि अच्छे की जगह वो बेकार की तरह काम कर रहा है। स्किन पे पिंपल्स आते हैं, कुछ लोग आपस में डिस्कस करते हैं यूज़ से ज़्यादा, मतलब एक फनी वे में कहा जाए तो क्या
मास्टरबेट करने से भी पिंपल्स आते हैं? मास्टरबेट करने से पिंपल आता है, आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। बल्कि आई वुड से मास्टरबेशन इज़ वन थिंग जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, इवन हमारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारा रेगुलेशन होता है, वो चीज़ होती है। सो मास्टरबेट एज सच आई वुड से इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल फिनोमेना, करना चाहिए अगर कोई इंसान करता है, बस एक लिमिट में होती है ये चीज़। इसकी भी साइकिल होती है, अगर आपको देखा जाए तो बुक्स में अप्रॉक्सीमेटली लाइक 60 to 72 आवर्स के अराउंड एक साइकिल होती है जिसमें लाइफ फॉर्म्स होते हैं, हर एक चीज़ होती है। तो वो डेफिनेटली है क्योंकि लाइफ स्पैन में होते हैं ड्यूरिंग मास्टरबेशन, ब्लड सर्कुलेशन हमारा डेवलप हो रहा है और चेंज हो रहा है, इसमें हार्मोनल चेंजेस को हम बैलेंस कर पा रहे हैं, तो इसको उसका पिंपल से रिलेशन कुछ नहीं। पिंपल से रिलेशन कुछ नहीं। अक्सर मतलब कई बार मैंने भी कहा आपसे कि यूथ में ऐसा चलता है कि इससे मतलब मास्टरबेशन से ही पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। आई थिंक उनका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पेशेंट्स पूछते भी हैं जी। एंड ऑलमोस्ट सबको उसका होता भी है पेशेंट, लेकिन वो पूछ भी नहीं पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें एक हेजिटेशन रहती है, लेकिन देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन मास्टरबेशन एंड पिंपल्स। आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन में बाकी चीज़ें चल रही हैं, आप उस समय मास्टरबेशन कर रहे हो, सब चीज़ें करें तो आपको दिमाग में होता है कि मेरी इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। कई डर्माटोलॉजिस्ट जो है अपने खुद के पिल्स वगैरह प्रोडक्ट सेल करते हैं और सेम फार्मूला होता है मार्केट का, तो क्या ये सही है या आप इसको किस नज़र से मीन साहब, जैसे कि अभी मार्केट के अंदर कोई भी मेडिसिन या पिल्स है, डॉक्टर से अपना खुद का मेडिसिन वो बताता है कि मेरा खुद का बनाया हुआ फार्मूला है और आप इसको यूज़ कीजिए और इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों को आपको जो है ठीक रहेगा। सो मैं इसमें आई थिंक फ्रैंकली ये बोलना चाहूँगा कि आई थिंक जो एजुकेटेड एमडी डॉक्टर्स, एमएस डॉक्टर्स, आपके सुपर स्पेशलाइज्ड लोग हैं, वो कभी चीज़ें नहीं करेंगे। ये वाली चीज़ें जो ये करी जाती है बड़ा लोअर लेवल पे करी जाती है। क्या होता है ना, बाबा जी की गुड़िया बना के दे दी, उसमें पीसीबी मशीन दवाइयाँ हैं वो लगाई जा रही हैं, तो उसमें क्या है क्या नहीं है ये तो बहुत ही कहना, मतलब आई डोंट नो कैसे पता लगाया, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में ना उसमें स्टेरॉइड्स निकलते हैं। स्टेरॉइड एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को सही करती है नीचे। आपको दाने भी आ रहे हो, आपको चोट भी लगी होगा या वो कुछ भी हो रहा हो, स्टेरॉइड्स आप थोड़ा बहुत दोगे तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में काम करेगा, बिकॉज उसका नेचर ही वैसा है कि चीज़ें करते हैं, लेकिन समय के साथ वो खराब है। सो मैं बहुत एक पेशेंट आया था, आई थिंक मेरे को डिस्कस करना चाहिए उसके बारे में। थोड़ा सा डार्कनेस थी, 22-23 साल की एज थी लड़की की। सो मदर को हमेशा देता कि स्किन उसकी डार्क है, शादी कैसे होगी क्योंकि, तो उसको कोई गांव में किसी बाबा जी के पास लेके गए थे, वो कुछ ट्यूब बना के देते हैं, कुछ जड़ी बूटी बना करके वो लगाया उन्होंने, बड़ा अच्छे से लगाया, 1-1.5 महीना काफ़ी रिजल्ट भी आया। उसमें स्टेरॉइड था, स्किन ऊपर की निकल गई तो अंदर से गोली तो रही, लेकिन उसके 2 महीने बाद वो पूरी काली पड़ गई। उसके बाद ना बाबा मिले, ठीक है, ना उनकी अब वो यहाँ आ गए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको बताया कि 1-1.5 साल तो मिनिमम मिलेगा, बिकॉज हर बार हम वाले जिस समय लेवल पर हम उसको स्किन को काफ़ी तरह से पील ऑफ करेंगे ताकि नई स्किन भी ग्रो करती रहे। तो ये ना बिल्कुल जो आजकल मार्केट में चले ना, एक कोई पाक से क्रीम भी आई है जो लगाते रहते हैं, बेटनोवेट, सफर लोशन, जालिन लोशन, ये मुँह पे डालने की चीज़ें नहीं, डेफिनेटली स्किन पे हर जगह यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो तो एक तरीके से रामबाण बन गया है। तो वो चीज़ को स्टॉप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड ये मेरी सबसे यही गुजारिश है हमेशा से कि प्लीज़ या तो आप कंसल्ट करें चीज़ें, उसके बाद अप्लाई करें, अपना एक्सपेरिमेंटेशन ना करें। ऑलरेडी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है, तो नई कंपनी आती है, एक नए प्रोडक्ट के साथ आती है, एक नई पैकेजिंग के साथ आती है, एंड इनफैक्ट मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, लेकिन वो एक ही इंसान की एक ही कंपनी हर साल नए तरीके से आती है, मार्केटिंग चलती है, फिर उसके हिसाब से नया आता है, न्यू मॉडल, न्यू स्टाइल, न्यू वे, लेकिन किसी की कोई साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं है, किसी की कुछ नहीं है। एक FDA अप्रूवल होता है, एक CE अप्रूवल होता है, उन मशीनों को और उन प्रोसेसेस को, उन क्रीमों को मिला हुआ ही नहीं है, तो आप बस लगा रहे हो, बहुत समाज लगा रहा है, उस ट्रेंड को बना रहे हो। कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि ये एक स्कैम की तरफ जा रहा है। स्कैम है, प्रॉपर स्कैम है। अब इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है कि यार भाई अगर 10 लाख लोगों को कोई चीज़ है और आप एक बेसिक चीज़ उसमें डाल के दे दो, एटलीस्ट 50,000 रुपये तो काम करेगी ना। अब वो 50,000 देंगे 10 लाख लोगों को, तो वैसे चलता है, लेकिन उसमें कोई पीछे साइंटिफिक वो नहीं है, और किसी की भी स्किन, किसी की भी बाल, किसी की बॉडी फिर से रिएक्ट नहीं करते हैं।
वेरी मच पॉसिबल आपको कोई क्रीम दो, आपको पसंद ना आए और आपको ऑयलीनेस कर रहे हो, कोई दूसरे इंसान को काम आएंगे। तो पहले देख के चलना पड़ता है कि किसको क्या देना, हर एक चीज़ को मिनिमम क्वांटिटी में लगाया जाता है, प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होता है। आई थिंक वो हम इंडियंस बाढ़ में जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ। अभी तो हम बात कर रहे थे स्किन और हेयर्स को लेकर के, अब हम बात करेंगे आपके थोड़ा सा पर्सनल कि मोहक जी ने मुरादाबाद ही क्यों चूज़ किया, और मुरादाबाद में बेसिकली बहुत से ऐसी बड़ी सिटीज़ हैं, मतलब एमपी हो गया या कर्नाटका हो गया, कर्नाटका में बेंगलोर एक बहुत बड़ा सिटी है, और एमपी में इंदौर है, और भी बहुत सारे ऐसे, दिल्ली है, बहुत से, मुंबई है, बहुत से ऐसे सिटी हैं, बड़े सिटीज़ हैं कि जहाँ पे अपना बहुत अच्छा करियर डॉक्टर मोहक बना सकते थे, लेकिन मुरादाबाद ही क्यों चुना डॉक्टर मोहक? सी एक तो मुरादाबाद से हमारी रूट्स अटैच है, मैं यहीं पैदा हुआ, मेरे फादर यहाँ पे पिछले 35 ईयर्स से इज ए न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर तगराम गवार। एट द सेम टाइम मेरे को ये लगता है ना कि हम हमेशा से ना भेड़ चाल में चले जा रहे हैं कि कुछ कराना तो दिल्ली जाएंगे, वो जहाँ पे उस दिल्ली की चीज़ें मिल रही थी, मिल रही हैं तो कोई लूप है। इनफैक्ट अभी जब मैंने इससे चीज़ें स्टार्ट करी हैं तो मेरे को भी बहुत पेशेंट का यही रहता है कि सर क्या है ये आपका एक चीज़ इतना कॉस्टिंग पड़ रहा है, हम तो इसमें 2000 में हो जाती है एक चीज़, तो उनको बड़ा समझाना मुश्किल पता है। तो आप जो कर रहे हो वो चाइनीज़ मशीन है, क्या मशीन है, किस चीज़ पे लेवल ऑफ मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप रेडी हो अपना फेस टच कराने के लिए, जिसको आप सबसे अपना अनमोल ब्रांड मतलब ऑर्नामेंट मानते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब फेस, ठीक है, उस पर आप रेडी हो कि भाई कोई बात नहीं है, 250 रुपये बच्चे का यहाँ करा लेते वहाँ करा लेते, अदरवाइज कोई नहीं या तो दिल्ली चले आते तो ये दिल्ली ही मिलेगी। तो मेरा ये था कि वो चीज़ों को मैं अपने लोगों को किस तरीके ला सकूँ, मुरादाबाद जैसे शहर में ला सकूँ, जो ऑलरेडी एक स्मार्ट सिटी है, इतना डेवलप हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम है इस चीज़ का, और बहुत नीड भी है। आसपास में इतने जगह हैं, हमारा मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट भी इतना बड़ा है कि इसमें बहुत नेसेसिटी थी इन चीज़ों को लाना, तो मैंने वही कोशिश किया। एंड एट द सेम टाइम मैं ये नहीं चाहता था कि किसी चीज़ से क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। सो स्टार्टिंग से मैं वो चीज़ें लेके आऊँ। पहले आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 मशीनें मेरी ऐसी हैं जो कि 3rd और 7th में भी हैं, तो उसी लेवल पे मैं यहाँ पे खोला। एंड एक पूरा होलिस्टिक सेंटर स्किन को लेके, हेयर को लेके, चाहे वो बीमारियाँ हो, चाहे वो कॉस्मेटोलॉजी की चीज़ हो, या फिर वो एस्थेटिक की चीज़ हो, सबको एक रूफ के नीचे लाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। प्लस एक ट्रस्ट था जो मुझे लगता है कि आई थिंक वापस लाना बहुत ज़रूरी है इस सिटी में, कि यहाँ पे भी चीज़ें हो सकती हैं और यहाँ पे भी उसी लेवल का काम करा जाता है। एक नज़रिया चेंज करने होता है। हम बात करते हुए डॉक्टर मोहक से, और इस पॉडकास्ट को देख के आपको लगा होगा कि वाकई कि किस तरीके से डॉक्टर मोहक ने मुरादाबाद में इस ट्रॉमोलॉजी सेंटर को स्टार्ट किया है, और उन्होंने बेसिकली सारी चीज़ों को छोड़कर, बड़ी सिटीज़ को छोड़ करके सिर्फ अपने मुरादाबाद को ही आगे बढ़ाने की कोशिश के लिए, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रॉमोलॉजी सेंटर स्टार्ट किया है। ऐसे ही खास पॉडकास्ट और जानकारी लेने के लिए बने रहिए आरजीसी पॉडकास्ट में।